हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, जितने भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसी शर्ट में देख रहे हो या इसी टर्बन में देख रहे हो, तो मैंने ये सारी वीडियो एक साथ ही बनाई है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो 50% ही मैं ठीक हो पाया हूँ। तो उसके बाद आज से मेरे ख्याल ये आप 2-3 दिन बाद वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरा आपको सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप कर लो। मैं जो पिछली वीडियो थी उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन में, क्योंकि हालत ठीक नहीं है, बीमार चल रहा हूँ मैं। तो बस यही मेरे को आपको बताना था कि मैं एक ही शर्ट में सारी वीडियोस बना रहा हूँ। एक ही दिन में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जितनी भी आप वीडियो ये देख रहे हो, तो पसीना पसूना भी आ रहा है, पगड़ी पुगड़ी भी हिली पड़ी है, सारा कुछ ऐसा ही है। तो जो सना मिर्जा, जो सना का और ये अपना रिबाहा का, जितने भी सड़क शाप, जितने भी ये यूट्यूबर हैं, इनका जो फड्डा फुड्डा पड़ा था वो इनका पंगा पड़ गया था। तो मैंने अपने डीडी भाई ने, जो लोग भाई हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, वो आप सब लोगों ने देखी हुई है, सारे का सारा ये है। मैं सिर्फ ये बताना, आपको वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो मैं IML की इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो लेके आया हूँ, तो ये मेरा रीज़न है लाने का। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इंडियन को, यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। पाकिस्तानियों को हमेशा लात मारो इनके पिछवाड़े पे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे एक नंबर के झूठे हैं। ये झूठी कौम है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी कौम। आप ढूंढ के देखोगे ना तो आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, ठीक है। ये मुंह से वर्बल डायरिया बोलते रहते हैं, झूठ तूफान जितना बोलना है इन्होंने सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं। तो डीडी भाई ने, लोग भाई ने अपने पे सना को, अमजद को, जो सड़क शाप है, ठीक है, इसको जानबूझ के वहाँ पे लेके आए, उसके साथ बात की, ठीक है। उसके बाद फिर IML इसने, क्योंकि इनको वर्बल डायरिया है, कुछ ना कुछ भौंकना होता है इनको, हवा में रहते हैं ना ये हम वो हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पता नहीं घोड़े पे बैठ के तलवार हिलाएंगे और इंडिया वाले डर जाएंगे। तो इंडिया वाले फिर इनकी जब ठोकते हैं ना मंजी, फिर इनके पास जवाब नहीं होता। फिर इनके टिच पुंजी है जो यूट्यूबर होते हैं, ठीक है, मदरसा शाप जैसे हो गए हैं, जैसे आपको मैंने वीडियो और भी दिखाई हैं। तो हीरा मंडी की पैदाइश वाले भी जो मैंने दिखाए हैं आपको, वो कुत्तों की तरह भौंकने शुरू कर देते हैं। तो फिर जब इंडिया वाले जवाब देते हैं, हम इंडियन ऐसे ही नहीं CEOs बने हुए, ऐसे नहीं दुनिया पे राज करते, ऐसे नहीं हमारी दुनिया बात मानती। ये सना होगी, ये निकाली हुई औरत है, ठीक है, चैनल से निकाल के लात मार के इसको बाहर निकाल दिया था। फिर इसने पकड़ लिया माइक हाथ में, यूट्यूब चैनल बना लिया, क्योंकि और तो कोई धंधा है नहीं इनके पास, ठीक है। तो लग गई ये सड़क शाप पे, शुरू कर दिया। ये कहती है मैं वो नहीं करती, मैं प्रोपेगेंडा, सारी की सारी वीडियो इंडियंस पे, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया। तो इसमें IML ने, जो इंडियन मीडिया, बंटी भाई ने इनको कर दिया। हाँ, बंटी भाई इसमें सपोर्ट करते हैं, आपको नज़र आएंगे, आपने देख भी ली होगी वीडियो, सपोर्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न है उनका सपोर्ट करने का। आपने उसका थोड़ा सा अगर देखा होगा ना कि उसका असर क्या हुआ है, तो उनके जो मजहबी हैं या जो हैं, उनकी फटती कैसे है वो देखो जाके, वो क्या भौंकते हैं। हाय इंडिया IML ने उसको सपोर्ट कर दिया, हाय लोग भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये गेम प्लान है। ये प्लान आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, मेरे को तो पता है कि क्या गेम खेल रहे हैं। पहले हम IML का मैं देखते हैं क्या किया इन्होंने, एंड में फिर मैं अपना थोड़ा सा तबसरा करूंगा और आपको इन सड़क शाप का थोड़ा सा और बताता हूँ ये करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बंटी भाई का जो IML है, इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। आप इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमेशा इंडियन को सपोर्ट करते रहो। आपके चाहे 100 इनके साथ इख्तलाफ हो, आपके 100 इनके विचार नहीं मिलते, लेकिन इनका टारगेट वही है जो हमारा टारगेट है, ठीक है। इनका वे आउट अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा इंडियन को सपोर्ट जरूर करो यार, किसी भी हालत में। आप इनके जाके कमेंट में डाल सकते हो कि भाई आपकी हमें ये बात पसंद नहीं है, इट्स ओके। बात मेरी भी लोगों को कहीं नहीं पसंद आती, क्योंकि मेरा एग्रेशन, मेरा गालियाँ, जब मैं जैसे बोलता हूँ उनको लोगों को नहीं पसंद आता। तो इट्स ओके यार, वो उनकी सोच है, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना वे होता है काम करने का। तो पहले वीडियो देखते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। डीडी रिएक्ट भाई को, कोई भी यार इंडियन हो, बस उसको सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो। ये हमारे आगे जाके 4-5 सालों में और काम आने वाला है। सो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिबाहा आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाहा आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाहा एक मिनट बात सुनिएगा। रिबाहा आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं रिबाहा को
या किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे मैनर्स ये गवारा नहीं करते कि मैं किसी के भी राज से पर्दा उठाऊं। क्या कर रहे हो आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। आपने वीडियो किया कि पाकिस्तानी समझते सब बेवकूफ हैं। यहाँ पे डॉलर सारी अकल सारा इल्म पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया तो इस बेवकूफ शख्स ने है। मेरे अब माइक को देखिए भी क्या, ये खुली गुंडागर्दी चल रही है पाकिस्तान में। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। ये हाल तो आपने इनका देख लिया। पाकिस्तान में अगर किसी को मारना हो या किसी से दुश्मनी निकालनी हो, सबसे आसान तरीका है ईश निंदा का। उस पर ईश निंदा का आरोप लगाओ और पब्लिक के बीच के अंदर, पब्लिक का तो कोई चेहरा नहीं होता, वहाँ ले जाके उसको सल्टा दो। ऐसा अभी थोड़े दिनों पहले श्रीलंकन नागरिक के साथ में हुआ और ऐसे आए दिन घटना है पाकिस्तान के अंदर। एक ही आम बात है, नॉर्मल बात है ये। और नहीं तो क्या। लेकिन वास्ट मेजोरिटी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल एकदम रेडिकलाइज हो गई है, अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे हाथ में तलवार लिए घोड़े पे बैठे हैं और जिहाद का चूरन खा के तलवार घुमा रहे हैं। इस काफिर का सर काटो तो उस काफिर का सर काटो। आप बाहर चले जाएंगे और आपका यही लोगों को जब जूते पड़ते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोग। जोरों से सबसे ज्यादा यही लोग रोएंगे जो घोड़े पे चढ़ के जिहाद करते हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। ऐसी ये घटना पाकिस्तान की एक पत्रकार है रिबा इमरान, उसके साथ होते होते रह गई है। बात तो सही है। उसने एक वीडियो बनाया है कि पाकिस्तानी लड़कियों को अगर इंडियन बॉय पसंद आ जाता है तो उनसे वो शादी करेगी क्या, अगर वो लड़का हिंदू हुआ तो उससे आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी क्या। तो ऐसे सॉफ्ट मोड पे वो वीडियो बनाया गया। ना तो वो किसी का धर्म परिवर्तन करवा रही थी मुसलमान लड़की का, ना वो इसमें इस्लाम की बुराई कर रही थी, ना अपने अल्लाह की बुराई कर रही थी, ना अपने नबी की बुराई कर रही थी, ना वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रही थी। बस उसने एक टाइटल बनाया था क्लिक बेटिंग के लिए कि भाई हिंदू बॉय। जो भी यूट्यूबर होते हैं वो जानते हैं यूट्यूब के अंदर क्लिक बेटिंग चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक पड़े हमारी वीडियो पे। तो उसने अपना जो टाइटल थंबनेल इस टाइप का बना दिया कि वो क्लिक बेटिंग हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऑडियंस उस वीडियो पे क्लिक करे। आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से पूछूंगी कि उनको इंडियन हिंदू लड़के पसंद हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, और अगर हिंदू लड़के पसंद हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, अगर मुस्लिम लड़के पसंद है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए रिवा गुनहगार है, तो ये वीडियो बनाने के लिए सना अमजद बेकसूर कैसे है। और अगर एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या वो उसकी मोहब्बत में ये खतरा मोल लेगी, इंडो पाक बॉर्डर क्रॉस करेगी। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात एक बार फिर कहना चाहूँगी कि रिबाहा से गलती हो गई। रिबाहा को सोच समझ कर टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए था। रिबाहा को पता होना चाहिए था कि वो जिस मुल्क में रहती है उनके सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। ये लोग अपने मजहब को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। रिबाहा को ये वीडियो करने से पहले सोचना चाहिए थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं इस मैटर को यही क्लोज कर देना चाहता था। इसके लिए मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी मैंने कल ही बोल दिया था कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं करना, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा और मुझे वैसा ही काम करना है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे कोई व्यूज़ की ज़रूरत है या मेरे पास में ऑडियंस की ज़रूरत है कि मेरे पास में कंटेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद ये था कि जिस तरीके से रिवा के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, मतलब जो गलती इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, सिर्फ उस अन्याय के साथ खड़ा होना मेरा मतलब था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध के अंदर उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए थे जिनके साथ अत्याचार हुआ था, जिनके साथ अन्याय हुआ था। अब बात कर लेते हैं सना अमजद जी की। सना अमजद जी ने मेरे पे 2 आरोप लगाए। पहला आरोप ये लगाया कि आपको मैंने स्ट्राइक हटा दी थी, तब आपने पब्लिक को क्यों नहीं बताया। स्ट्राइक लगाई तो आपने मुझे बता दिया। इस सवाल का पूरा डिटेल से जवाब आपको आलोक सर के इंटरव्यू मिलेगा। आलोक सर जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो आप सना जी आप वहाँ देख लेना। ठीक है। सना अमजद जी ने मेरे को स्ट्राइक नहीं दी। सना अमजद जी अक्सर इंडियंस को, भारतीय यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देती रहती है। एक ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने पहले सना अमजद जी से परमिशन ली, लेकिन वो शॉर्ट टाइम मेमोरी की तरह सना अमजद भूल गई है और उनको स्ट्राइक दे दी। उनसे मेरी बात हुई थी सना अमजद जी को लेकर, तो उन्होंने मुझे अपने बयान बताया, तो वो आप भी सुनिए। दोस्तों, मैं भी भाई की तरह से एक यूट्यूबर हूँ, एक क्रिएटर हूँ और पाक मीडिया कंटेंट बनाता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से। और जैसा कि सना अमजद ने कहा कि परमिशन लेनी होती है, तो मुझे तो ऑलरेडी पता था कि परमिशन लेनी होती है और मैंने ली भी थी। उन दिनों मेरी इनके कंटेंट पर नज़र पड़ी, मुझे लगा कि ये कंटेंट अच्छा हो सकता है। रिएक्शन पर मैं रिएक्शन दिया करता था। मैंने इनसे बात की, इनकी आईडी, फेसबुक आईडी इधर उधर से मैंने सर्च की, मुझे मिल गई। तो मैंने वहाँ इनसे परमिशन ली कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ और आपके कंटेंट पर मैं अपने रिएक्शन देना जो है अपने चैनल पर मैं डाला करूँगा, अगर आप मुझे ये परमिशन देती हैं तो। 3-4 दिनों बाद इनका रिप्लाई आया कि हाँ जी, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बात तो सही है।
मैं ज़्यादा क्रिकेट पर वीडियो बनाता था, तो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे बात की और तब मैंने दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परमिशन ले रखी थी और मैं रोज रोज इनकी क्लिप्स भी डाल नहीं रहा था। इवेंचुअली एक ही क्लिप जो मेरे लायक, जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड क्रिकेट की मुझे लगी, मैंने डाल दी और स्ट्राइक आ जाती है। बाकी अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये इनकी फितरत है। तो अब ये बात बिल्कुल तय हो गई कि सना अमजद लोगों को स्ट्राइक देने में बहुत शातिर है, बहुत एक्सपर्ट है, और क्या ही कहना। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर रिबा के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ तो उसके लिए कोई प्रूफ दो, कोई सबूत दो। तो सबूत के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके खुद के अल्फाज ही आपके लिए सबूत है, जो कि आपने अपने चैनल पे बोले, फिर आलोक जी के इंटरव्यू में बोले। इसके पीछे आप थी, इसका सबूत आपने खुद ने दे दिया। आपने खुद ने 4 बार आलोक जी के इंटरव्यू में ये कहा है कि रिबा की गलती है, रिबा की गलती है, रिबा की गलती है, लेकिन अब उसने माफ़ी मांग ली है तो उसको जाने दो। वो चीज़ आपने सिर्फ एक बार बोली और रिबा की गलती आपने वीडियो में कम से कम 4 बार बोली है। रिबा की गलती बताने की कोशिश की गई है, उसको ये बताया गया कि नहीं उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, जबकि ऐसे वीडियो आप भी बनाते, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ नहीं हो, लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ है, जबकि वो एक मुसलमान की बेटी है और आपने कहा कि उसके साथ आपके फैमिली टर्म्स भी है, आना जाना भी है, उठना बैठना भी है, तब भी आप ये कहती हो कि उसकी गलती है। इसी से पता लग जाता है कि आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और है। आपने भी उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया, लेकिन आपको उस पर व्यू नहीं आया, लेकिन रिबा का वीडियो वो वायरल हो गया। दूसरी वजह ये थी। तीसरी वजह ये है कि आप पाकिस्तान में बहुत पुरानी पत्रकार है, रिपोर्टर है, आपके पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, जान पहचान है, तो आपने अली हमजा को हायर किया इस काम के लिए कि वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश की आपने रिबा को कि अपना कंटेंट डिलीट कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। तब आपने घी सीधी इंग्लिश से नहीं निकला, तो अब आपने उंगली कर दी टेढ़ी और आपने सहारा लिया रिबा पे प्रेशर बनाने के लिए मीडिया का। अली हमजा को जो सबसे ज़्यादा रिबा के खिलाफ भड़का रहा है और जो रिबा के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, ये पहले तो आप ये सुनिए। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ठीक है, आप इंडिया की तारीफें करें, खुल के करें, अपने मुल्क को बेचें, खुल के बेचें, अपनी इज्जत को भी बेचें, लेकिन जब इस्लाम पे बात आएगी तो हम अपनी गर्दनें कटवा लेंगे, लेकिन इनको बात नहीं करने देंगे। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अगर मैं मुस्लिम हूँ ना, मैं कभी भी ये बात करने पे यकीन ही नहीं रखता। मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकता कि आप इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाएं। मजबूर किया जाता है कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कानून हाथ में लें। भाई, लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी, लोगों के दिलों पर वार किए जाएंगे, तो लोग कानून हाथ में लेंगे। लोगों को धमकाते हैं, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो तासीर था, सलमान तासीर क्या नाम था, गवर्नर था पंजाब का, उसको इसलिए मार दिया। भाई वो तासीर था, वो भी तो मुसलमान था, उसने क्या बोला? उसने ये थोड़ा ना बोला कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला, सिटिंग गवर्नर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, उसने सिर्फ ये बोला कि ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आसिया बीबी हो, XYZ हो, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको मार दिया जान से। और जिस आदमी ने, वो बॉडीगार्ड था उसका, जिस बॉडीगार्ड ने उसको मारा, उसका क्या स्वागत हुआ है भाइयों बहनों, क्या स्वागत हुआ है। जब वो कोर्ट में गया तो उसके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए। और किसने बरसाए? वकीलों ने। यह हाल है। अब आपने देखा किस तरीके से ये रिबा के खिलाफ ऐसे भड़का रहा है जैसे कोई रिबा ने इसके कोई 10-12 लाख रुपए खा लिए हो, या पता नहीं इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो। मुझे नहीं पता है कि इसने इस्लाम की क्या गुर्बती कर दी है। कोई एक क्वेश्चन सवाल वीडियो बना के, भगवान जाने, मेरे को नहीं पता भाई। ये तो मुझे नहीं पता ये रिबा पे इतना गुस्सा क्यों है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन ये बंदा जो भी है, ये सना अमजद का दोस्त है। सना अमजद के कम से कम 6-7 वीडियो के अंदर इसने इंटरव्यू दिए हैं। कभी क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाता है, कभी पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन जाता है, तो आप वो भी देखिए। थी कि हम अपनी गंदुम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि इंडिया ने नीडी कंट्रीज को 1.8 मिलियन टन गंदुम एक्सपोर्ट की है, जिनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान और UAE सरे फहरिस्त है। देखें, इंडिया एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया की तरफ से बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना बड़ी अच्छी बात होती है। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि इंडिया जाऊँ और उन दोस्तों से मिलूँ, उनकी मेहमान नवाजी इंजॉय करूँ। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको मैं विजिट करना चाहता हूँ। अब सना अमजद जी, आप मुझे बताइए, जो आदमी सबसे ज़्यादा रिबा के बारे में भड़का रहा है, वो बंदा आपके वीडियो के अंदर इंटरव्यू दे रहा है, वो भी कितने प्यार से हंस हंस के इंटरव्यू दे रहा है, और आप कहती है कि आपकी साजिश नहीं है। तो ये तो फिर मजाक ही हो गया भाई, ये मजाक है। फिर अब आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। और ऑडियंस जिनके प्रेशर में आके मैंने ये दोबारा रिप्लाई बनाया आपको, आपके सामने जो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करो, और नहीं लगती है
तो इग्नोर करो। और दूसरा ये बात, अब अगर सना जी मुझे रिप्लाई करेगी तो मैं अब आगे कोई रिप्लाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से ये मैटर यहीं क्लोज हो जाता है। मुझे अब इसके आगे इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना मुझे इस टाइप के कोई वीडियो बनाने हैं। वैसे सना अहमद जी को भी नहीं पता था कि रिबाह को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर बवाल हो जाएगा, इन लोगों का भी काम खत्म हो जाएगा, लिबर्टी में जाना बंद हो जाएगा। जहां पहले पाकिस्तान रिएक्शन के एक दिन में 15-15, 20-20 वीडियो अपलोड होते थे, वहाँ आजकल 1 या 2 ही वीडियो हो रहे हैं, क्योंकि इधर उधर लिबर्टी में उनको सारी सुविधाएं मिल जाती थी। वहाँ अच्छी खासी एजुकेशन, पढ़ी लिखी पब्लिक भी आ जाती थी, खाने पीने का भी था, पार्किंग का भी था, सब कुछ शॉर्ट आउट फाइन का काम सबका अच्छा चल रहा था। तो इन लोगों को भी आइडिया नहीं था कि एक रिबाह को लेकर, एक वीडियो को लेकर उसको दबाने के लिए ये लोग कंट्रोवर्सी करेंगे और ये इतनी बड़ी हो जाएगी। आपको भी पता अच्छे से रिबाह कहीं गलत नहीं थी किसी भी तरीके से, जो उस पर आरोप लग रहे हैं, तो आपको कम से कम उसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और उसको भी उसकी जो मुश्किलें आई हुई है, उस जो तंग हाल है, वो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, वो कहाँ है मुझे नहीं पता है, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। सना जी ने एक बात बिल्कुल राइट कही कि कोई चैट हो, कोई बातचीत हो, कोई फ़ोन नंबर हो, तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। जिस दिन रिबाह के साथ ही जिस रात को ये कांड हुआ था, सिर्फ उस रात के बाद से मेरी रिबाह से कभी बात नहीं हुई है। ये बात उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कही थी, मैं एडमिट करता हूँ। और आपको जो अच्छा लगे वैसा कमेंट कर दीजिए। और मेरी तरफ से ये फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है। आज के बाद मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई लोगों, यहाँ होगी वीडियो खत्म। आपने देख लिया बंटी भाई का पक्ष क्या रखा है उन्होंने, तो ठीक है, उन्होंने पता है यार, देखो ये जितने भी पाकिस्तानी मदरसा सड़क शाप यूट्यूबर है ना, जब सड़क शाप लगा लो तो आप सड़क शाप, मैं बोलता हूँ जो बाइक लेके सड़कों पे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये हो गए। जहाँ फिर जो रिएक्शन वाले हैं, ठीक है, मदरसा शाप, ठीक है, सुअर के बच्चे जो बैठे हुए हैं यूट्यूब चैनल खोल के पाकिस्तान में, ये सब झूठ बोलते हैं, सबके सब झूठे हैं, ठीक है। हर 5 मिनट बाद इनकी स्टेटमेंट देखोगे ना तो इनकी बदल जाती है, और इनको इतना शौक होता है ना, कोई चीज़ आ जाए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना वीडियो आने पे, या इंडियन ने कोई वीडियो बनाई, या इंडिया से कोई न्यूज़ इनको मिली, इतने एक्साइटेड होते हैं कि भाग के सबसे पहले उस वीडियो पे रिएक्शन, या फिर पोर्कियों के साथ ये पूछने लग जाते हैं सड़कों पे जाके कि क्या कर रहे हो, क्या इंडिया ने ये हो गया, इंडिया ने, क्योंकि डॉलर की ये बात करते हैं ना, तो डॉलर कहते हैं इसने बोला था कि एसी में बैठ के कमाते हैं, तो हाँ ठीक है, तुम तो सना ने बोला था कि ये एसी में बैठ के डॉलर कमाने वाले हैं, हम सड़क पे जाते हैं, तो तुम हो ही सड़क शाप, तो और जाओगे कहाँ पे। सना को मेरा ये रिप्लाई है कि तू है ही सड़क शाप है ना, फिर तो हम एसी में बैठ के कमाए, चाहे हम जहाँ पे मर्जी बैठ के कमाएं, तू सड़क शाप है, तू करती है, तो हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है, कर फिर। तू भी तो फिर इंडिया पे जाके कंटेंट पे करती है, तू सिर्फ इमरान पे बना, जाके इमरान की फॉरेन फंडी पे बात कर जो उसके साथ हो रही है, तू शहबाज शरीफ पे बात कर, तू अपनी आर्मी पे बात कर, तू इंडिया पे तेरे को क्या लेना देना। न्यूज़ तूने बोला न्यूज़ बड़ी होती है जी, न्यूज़ किसी की नहीं होती, तो इंडिया की क्यों उठानी होती है, तू पाकिस्तानियों की क्यों न्यूज़ उठाती, तू भी तो व्यूज़ खाती है, तेरा भी तो धंधा चलता है, जो तू बोलती है आके यहाँ पे आके। तूने बंटी को स्ट्राइक दी थी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई हुई है भाई लोग, आज से 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी बंटी भाई की स्पोर्ट में, ठीक है, तो तूने फिर स्ट्राइक हटा ली थी। झूठ बोलती है तूने, 90 दिन तक तो वैसे ही अपने स्ट्राइक उड़ जाती है, मैंने इतने देर बाद देखी, ये देखी, झूठ बोलती है। जब अपने आप उड़ गई तो तूने एक मेल डाली है, उसमें स्ट्राइक का वापस का कुछ नहीं है, स्ट्राइक ऑलरेडी जा चुकी थी। और एक सुअर है PNM वाला, एक वीडियो देख के कुत्ते की तरह भौंक रहा था, कचरा कर रहा था, अपनी सड़क, इसको बचा सड़क से आपको सना को, झूठ बोलती है जो, ठीक है। बाकी जो रही बात, मेरे को कई लोग कह रहे थे कि बंटी भाई या फिर लोग भाई सपोर्ट करते हैं, भाई उनका जो प्लान है वो अपने प्लान से चल रहे हैं। अब मैं आपको उनका प्लान यहाँ बैठ के ओपनली नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा वो अपने प्लान से चल रहे हैं। मेरा प्लान तो ये है कि मेरे को तो ये क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए था सपोर्ट। जो ये अपनी रिबाहा है, ये भी एक नंबर की झूठी है, ये भी व्यूज के लिए काम कर रही है, ये कौन सा कोई भला काम कर रही है, इसने भी तो पंगा ले रही है। फिर अब ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये तो इनका अपना प्लान है, मैं नहीं सपोर्ट करता इसको, ये भी सड़क शाप ही है, मैं तो इसको भी बोलता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि ये सड़क शाप है। ये भी जाके इंटरव्यू लेती है, कश्मीर के बारे में एक वीडियो मैंने भी बना रखी है, इसने जो कश्मीर के ऊपर बोला हुआ है, अपना चैनल चलाने के लिए इंडिया की फेवर करती है,
ठीक है। दूसरे को जब चैनल पे भी इंटरव्यू देने गई थी, ये लाहौरी फील्ड को इसने इंटरव्यू दी हुई है, उस पर ये कश्मीर इंडिया के खिलाफ बोल रही है। ये हिपोक्रेसी नहीं और क्या है। ये भाई लोग आप सब लोगों को पता होता, मैं वापस आपको वीडियो चला चला के दिखाऊं, उसका कोई फायदा नहीं, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। मेरा कहने का एंड ऑफ द डे यही है कि ये पाकिस्तानी है, हराम के पिल्ले हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये इंडिया वालों को ही अब गालियां निकालनी शुरू कर दी है। ये सारा करा धराया सना का ही है। वो बंदा जो भौंक रहा है जाके चैनल लेके पीछे उसके पड़ा था, ठीक है, वो ये सारा सना का काम है। मैं भी कहता हूं, बंटी ने बिल्कुल सही बताया है, बंटी ने सही बोला है। वो बंदा ही, अब इनके 50-60 यूट्यूबर है ना जितने भी सड़क छाप, ठीक है, ये लिबर्टी मार्केट में एक दूसरे के इंटरव्यू आप उठा के देख लो, एक दूसरे की इंटरव्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी ये थंबनेल का भी मेरे पास आया था कि थंबनेल भाई इन्होंने बनाया, ये थंबनेल हमें ये शक है, ये प्रूफ भी आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोल, क्योंकि मेरे को इंडियन को सपोर्ट करना है। मैं बोलूंगा किसी दिन, ठीक है, बैक एंड पे मैं बोलूंगा इनको कि ये थंबनेल कैसे पहुंच रहे हैं उनके पास, उनका रिबाहा का FB पेज यहाँ से कैसे चल रहा है, उसका मेरे को रिप्लाई चाहिए। जो चला रहा है वो समझ जाएगा, शायद उसने अब चलाना बंद कर दिया होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो रिबाहा का FB पेज चल रहा है यहाँ से इंडिया से, उसको जो चला रहा है उसको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अपना जो FB पेज है ना, जो रिबाहा का तुम चला रहे हो, ट्विटर हैंडल या थंबनेल बना बना के जो इंडियन यूट्यूबर भेज रहा है, उसको रिक्वेस्ट है कि उनसे लिंक तोड़ दे। जो सना को, जो इसको नायला शायला को बर्थडे, अपने बर्थडे की विशेष पहुंचा रहा है, प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप ना करो, ठीक है। आपका प्लान हो सकता है, इससे मैं एग्री करता हूँ, आपको समझता हूँ, लेकिन ये बातें अब फैलनी शुरू हो गई हैं, बातें बहुत आगे निकल गई हैं। तो आपकी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो FB पे चलाना, विशेष देना, ठीक है, तो अपने पे वो क्या कहते होते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं जो 24 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद उतर जाता है, बर्थडे विश लगा देना नायला शाइला के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करो भाई, तो ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आपका गेम का कोई प्लान हो सकता है, उस पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप प्लान के तहत करते हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई और मोटिव से हो रहा है तो उसको प्लीज़ स्टॉप कर दो, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखो, किसी का FB पेज यहाँ से चला रहे हो, उसको फंडिंग यहाँ से हो रही है, इसका मतलब क्योंकि वहाँ पे फंडिंग, आप वहाँ पे सुपर चैट बंद है, आप FB का जहाँ से जो पैसा जाता है वो उनके बैन है वहाँ पे, तो वो इंडिया के थ्रू पैसा रोटेट होकर घूम रहा है। तो अपने सिर्फ अपने सोल्जर के बारे में सोचो, अपने इंडिया के बारे में सोचो। जो गोली हमारे सीने में, हमारे इनोसेंट पीपल के जो लगती है, या फिर हमारे फौज के सीने में ये गोली दागते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। कोई आपका फंडा है वो मेरे को नहीं समझ है, बाकी मैंने यहाँ तक आपको वीडियो दिखानी थी। आपको सबको मैंने अपने जो सोल्जर हैं इनको भी क्लियर करनी है कि हमें मोटिव समझ के चलना पड़ेगा। ये तो झूठे इंसान है, पाकिस्तानी है एक नंबर के, ठीक है, इनका हमें बिलीव नहीं करना है। ये वैसे भी अफसाना है, हम जब कह के दिखा दे कि मैंने 90 दिन से पहले स्ट्राइक वापस ली थी, नहीं ली थी उसने, झूठ बोलती है वो, एक नंबर की झूठी है। रिबाहा भी एक नंबर की झूठी है इंसान, और उस पर भी बड़े रिबाहा पे भी वो पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडिया बनाते हैं, ये यूट्यूब पे बना रहे हैं। अबे तुम्हारे 17,000 25,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, आते तुम्हें 500 व्यू, 1000 व्यू, तुमने भी तो अपना धंधा रिबाहा पे शुरू किया है। तुम तो एक $1 के लिए तरस रहे हो, और हम तो सारे के सारे जॉब करते हैं, किसी का बिजनेस है तगड़ा, हम ये यूट्यूब पे तो सर्वाइव कर ही नहीं रहे, हमारे तो और बहुत तगड़े तगड़े कारोबार है। तो मैं सब इंडियन भाइयों को यही कह दूंगा, पाकिस्तानियों को लात मारो, ये ना हमारे दोस्त थे, ना है, और ना कभी फ्यूचर में होंगे, ठीक है। ये हराम के पिल्ले हैं, सूअर के बच्चे हैं पाकिस्तानी, इनसे बच के रहो, अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट मारो इनको सालों को दबा दबा के। हमारे पास एज है, क्योंकि ये सना होगी, सना जैसे मदरसा शाप होगी, रिबा होगी, ठीक है, चौधरी हो गए, लटरम पटरम जितने भी है, या जितने भी रिएक्शन देते हैं, ऑडियंस हम ज़्यादा है इनकी। आप रिपोर्ट मारोगे ना तो इनका वैसे ही धंधा गुल होना शुरू हो जाएगा, कई चैनल हो गए इनके धंधे गुल। तो मेरा तो बस यही कहना है कि इंडियन चैनल को सपोर्ट करो, हमेशा इंडियंस को सपोर्ट करते रहो। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि आप इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम अपने इंडिया का साथ दे सकें और इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पे लात मार सकें। तो अगर आप और थोड़ा सा गेम प्लान के
थ्रू चलना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद मैं आपको गेम प्लान उसमें बताया जाता है कि हम कैसे इनके साथ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ रहे हैं बैक एंड से। वो मैं यहाँ पे आपको ओपनली नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ हमने बताना होता है कि ये कैसे पाकिस्तानी है, आपको समझाना होता है। तो मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जुड़ें और यहाँ पे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी स्ट्रेंथ बने, और अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप करें। तो बुखार की वजह से भाई आप जितनी वीडियो देख रहे हो बुखार की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपना ज़्यादा वीडियो। मेरे आप देख रहे हो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियो में कि ये मैंने एक दिन में ही सारी वीडियो बनाई है बड़ी मुश्किल से, और मेरी ठीक है मैं बार बार आपको नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी प्यार की वजह से या अपने इंडिया भारत माता की वजह से मैं ये मैं नहीं चाहता कि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इन पाकिस्तानियों से पीछे रहें। तो उसकी अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।